हेलो। आज एक नई स्कॉलरशिप के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी पेरेंट हमारे से कंटिन्यूस बार बार ये पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपने 11th ऑनवर्ड्स तो काफ़ी स्कॉलरशिप कवर किए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या जो 8 9 10th में नहीं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो हमारे स्कॉलरशिप का टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उसी के साथ साथ जो प्रोफेशनल डिग्री एंड डिप्लोमा के कोर्स कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का जो हमारा स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है श्री तुलसी तांती स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ओके, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो शक्ति स्कॉलरशिप है, जो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है जो इस साल 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन जिन्होंने लिया है। यानी इस साल ऐसे लड़कियां जो 9वीं क्लास में पढ़ रही है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है जिसका नाम है शक्ति स्कॉलरशिप। उसके बाद सेकेंड स्कॉलरशिप जो है उड़ान स्कॉलरशिप है, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीई या बीटेक फर्स्ट ईयर में करंट ईयर में एडमिशन लिया है, उनके लिए। थर्ड स्कॉलरशिप जो है उसका नाम भी उड़ान स्कॉलरशिप है, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल करंट ईयर में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके ऐसे इसके लिए। हमने ये जो स्कॉलरशिप है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप लोगों को समझाने के लिए इजी किया है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि ये स्कॉलरशिप किसने स्टार्ट की और कैसी है। तो आपको सबको पता होगा सुजलॉन जो कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी काम करती है, जो हिंदुस्तान में नहीं, आपको आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के साथ साथ एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में भी काफ़ी इनके प्रोजेक्ट चलते हैं, उसी के साथ साथ अफ्रीका है और अमेरिका, ऐसे काफ़ी कंट्रीज में इनके प्रोजेक्ट चल रहे। तो जो मिस्टर तुलसी तांती जो है, जो इसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ये स्कॉलरशिप उन्हीं के नाम से स्टार्ट की गई है। तो चलिए फर्स्ट स्कॉलरशिप हम देखते हैं, जो शक्ति स्कॉलरशिप जो है वो क्लास 9th स्टैंडर्ड के जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए है। तो ये स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जिन्होंने करंट ईयर में 9वीं में एडमिशन लिया है। उसी के साथ साथ सेकेंड इसमें जो है एनुअल इनकम जो आपका है 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और ये जो तकरीबन आपको मैं बताता हूँ कि इंडिया के 9 स्टेट्स में जो ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो वही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, जिसमें है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, दमन है और पौंडीचेरी। यानी ऐसे स्टेट्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। इसमें जो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो हर साल मिलेगा, तो 9th के लिए आपको 6,000 रुपये और 10th के लिए 6,000 रुपये, यानी आपको 2 साल के लिए 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप ये मिस्टर तुलसी तांती के नाम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसी के आगे हम आपके देखते हैं कि सेकंड जो स्कॉलरशिप है वो उड़ान स्कॉलरशिप कहलाती है, जो बीई बीटेक में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है इनका सिंपल है कि आपका 10th और 12th में आपने 50% एंड अबव आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। फिर इसमें थर्ड जो है आपका टर्म्स कंडीशन में ये है कि आपका फैमिली इनकम इट शुड बी बिलो 6 लाख रुपीज़। ओके, और अगेन ये इंडिया के जो 9 स्टेट्स में है जो स्टूडेंट्स वहाँ के हैं वही बच्चे इसमें एलिजिबल है। जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, देव हो गया और पौंडीचेरी, ऐसे 9 स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल है। अब इसी में देखिए जो थर्ड कैटेगरी है, अच्छा मैं इसमें बताता हूँ आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी मिलती है। तो तकरीबन देखो आपको मैं बोलता हूँ 1,20,000 रुपये हर साल आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको कंपलसरी आपने कॉलेज रिलेटेड ही एक्सपेंसेस करना है। जैसा फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज की फ़ीस हो गई, या आपकी ट्यूशन की फ़ीस हो गई, या थर्ड हो सकता है आपका जो भी हॉस्टल में आप रहते हैं वहाँ का खर्च, यानी ऐसे ही जो कॉलेज रिलेटेड जितने भी आपके ये है एक्सपेंसेस है वही एक्सपेंसेस आपने इसमें कवर करना है। तो तक आपको 1,20,000 रुपये हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी जो स्टूडेंट्स बी टेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं। अब इसमें थर्ड स्कॉलरशिप जो है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, अगेन ये उड़ान स्कॉलरशिप के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें भी जो है फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में होना ज़रूरी है, यानी करंट ईयर में आप फर्स्ट ईयर और आप
किसी में भी डिप्लोमा में नहीं, भले आप मैकेनिकल में कर रहे हो, इंजीनियर या आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो वगैरह, जितने भी आपके डिप्लोमा के कोर्सेस है, कोई भी स्टूडेंट्स के एलिजिबल इसमें एलिजिबल है, लेकिन मेन कंडीशन है कि आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका 10th या 12th में, हाँ सॉरी 10th और 12th दोनों क्लास में आपका 50% एंड अबाव आपके मार्क्स होना चाहिए। ओके, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जो 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल है। इसमें आपका 50% एंड अबाव आपके मार्क्स होना चाहिए। आपका फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम होना ज़रूरी है। ओके, और अगेन ये इंडिया के 9 स्टेट्स के स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल है, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, दमन हो गया और पौंडीचेरी, यानी ऐसे 9 स्टेट्स के स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल है। अब इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेंगी, तकरीबन आपको 60,000 रुपये हर साल स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, जो लमसम एक ही बार आपको मिलेगी। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है सिंपल है। आपने देखा होगा कि हमारे इसके पहले के भी जितने वीडियोस हमने बनाए थे उसमें भी बताया था, और इसमें भी अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सब में फर्स्ट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद स्टूडेंट का अपडेटेड आधार कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन प्रूफ लगेगा, जिसमें आप या तो फीस रसीद या तो करंट ईयर का जो आपको आई कार्ड कॉलेज से मिला होगा वो अटैच कर सकते हैं, या कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट आपका जो चाहिए, प्रीवियस ईयर का आपका मार्कशीट, वो आपने स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद जो स्टूडेंट ने 12 के बेस पर एडमिशन लिया है तो उन्होंने 10th एंड 12th दोनों क्लास के मार्कशीट अपलोड करना ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, या तो हो सकता है उन्होंने 10th के बाद एडमिशन लिया हो, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो उस हिसाब से आपने 10th एंड 12th दोनों ईयर के मार्कशीट अपलोड करना ज़रूरी है। आपका फैमिली इनकम प्रूफ में आप या तो उत्पन्न अच्छा दाखला या आपके जो भी आपका फैमिली इनकम का प्रूफ है, वो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका बैंक का पासबुक, तो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपलसरी आपका नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, और वो आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। ओके, तो ये ऐसे 8 डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपलोड करना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यानी आप हमारे इंस्टीट्यूट पर नहीं आ सकते, तो इसकी मैं आप वेबसाइट नोट कर लीजिए। ये है स्टडी फॉर बडी, ये जो वेबसाइट है आप इस पर जाइए, ये स्कॉलरशिप सर्च करना है, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरा अच्छे से आपने फिलअप करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आप यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ से आपका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके दे देंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किए, मैं तमाम को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप याद से हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या होगा, आने वाले दिनों में भी हम नए नए स्कॉलरशिप या एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आपके वेबसाइट वगैरह कुछ ये है, वो आपको हम आपके साथ पूरा अच्छे से हम शेयर करेंगे। तो याद से आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, जो इसमें एलिजिबल है, तमाम स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर 2024, यानी आपने 10 दिसंबर 2024 के पहले ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए, हमसे रब्ता कायम कीजिए, हम यहाँ से आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।